हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका टीचर रिधम। आई हूं आपको पढ़ाएं क्लास 8 साइंस मशीन बुक का चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस वीडियो का ये पार्ट 5 है। मैंने बाकी के 4 पार्ट्स में बहुत कुछ पढ़ा दिया है, शायद ये लास्ट पार्ट हो सकता है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। और अगर आपको बाकी के वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सेम बुक नहीं है, कुछ नहीं होता, क्योंकि सारे मटेरियल्स और मेटल्स और नॉन मेटल्स तो सब सारी बुक्स में एक ही होंगे ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक ही होंगी ना, तो क्या प्रॉब्लम है, इसमें से पढ़ लो, है ना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। नॉन मेटल्स क्यों रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ, क्यों? चलो पढ़ते हैं यार। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। ज़्यादातर नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ। कार्बन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स। कार्बन और सल्फर नॉन मेटल्स हैं। वी टेक पाउडर्ड sulfur and powdered carbon in sequence test tube and add dilute hydrochloric acid to each one of them. No reaction takes place. मतलब कि एक बच्चा है जिसका नाम है कार्बन, एक बच्चा है जिसका नाम है सल्फर, है ना। इन दोनों को हमने एक कमरे में डाला, उस कमरे के अंदर हमने पानी भर दिया, तो फिर क्या होगा? कोई किसी को कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये दोनों हमारे नॉन रिएक्टेबल मेटल्स हैं, नॉन रिएक्टेबल नॉन मेटल्स हैं, है ना। आगे हमारा थर्ड, हॉट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक। ओ यार, ये क्या हो रहा है? हाँ, हॉट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड में रिएक्ट विद सम ऑफ द नॉन मेटल्स विदाउट प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस। हॉट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कंसनट्रेटेड मतलब कि उसको बोलता था हम उसको बोल दो उबाला गया हो, वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में रिएक्ट विद सम ऑफ नॉन मेटल्स, वो कुछ नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं विदाउट प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस, बिना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किए। समझ आ गया? हाँ, अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद बेसिस। पहले तो हमने रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड देख लिया ना, अब हम जाते हैं बेसिस पे। चलो चलते हैं। Metals reaction with bases. When oxides of metal are dissolved in water, they form hydroxides. जब किसी मेटल को हम लोग वाटर में डालते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोक्साइड्स, है ना, हाइड्रो ऑक्साइड्स, ठीक है। हाँ, आगे हमारा सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने पढ़ लिया। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड and potassium oxide forms potassium hydroxide. आगे हाइड्रोक्साइड्स आर ऑल्सो बेसिस, जबकि हाइड्रोक्साइड्स भी बेस होते हैं, पता है हमें। एल्काली, ये एल्काली का मतलब तो मेरे को नहीं पता। आगे बेसिस आर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, जो बेसिस हैं वो ऑक्साइड हैं किसके? मेटल के। ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। हैंस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसी वजह से मेटल्स के ऑक्साइड कॉम्बिनेशन किसके हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स के। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल देयरफॉर डू नॉट रिएक्ट फर्दर, इसलिए मेटल्स के ऑक्साइड रिएक्ट करते ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बेसिक हैं। कैसे करेंगे, है ना। हाँ, आगे है only the base with more active metal replaces less active metals. सिर्फ और सिर्फ जो बेस ज़्यादा एक्टिव है वो लेस एक्टिव को भी एक्टिव कर देता है, सिंपल, है ना। हाँ, when the two are placed together, zinc and aluminum show reaction with sodium hydroxide, a basic solution in water. जब जिंक एंड एल्युमिनियम रिएक्शन दिखाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में, उसका फॉर्मूला क्या है? NaOH, अ बेसिक सोल्यूशन इन वाटर, वो बेसिक सोल्यूशन होता है वाटर का। तो हमें क्या पता चला? जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्युमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू सोडियम एल्युमिनेट इज इक्वल टू NaAlLiO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम इज मोर रिएक्टिव मेटल देन एल्युमिनियम एंड जिंक। सोडियम ज़्यादा रिएक्ट करता है एल्युमिनियम और जिंक से, इसलिए वो जिंक और एल्युमिनियम को ज़्यादा रिएक्टिव बना देता है। आगे हमारा नॉन मेटल्स रिएक्शन विद बेसिस। नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं बेसिक्स के साथ? कैसे रिएक्ट करते हैं?
चलो पढ़ लेते हैं. रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटल्स एंड बेसिस आर कॉम्प्लेक्स टू सम नॉन मेटल्स डू नॉट डू रिएक्ट विद अ बेस. जो रिएक्शन होता है नॉन मेटल्स का बेसिस के साथ वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन कुछ रिएक्ट करते हैं उसके साथ. लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड विदाउट प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस. सोडियम हाइड्रोक्साइड भी रिएक्ट करता है बिना हाइड्रोजन गैस छोड़े. वी विल लर्न अबाउट देम इन हायर क्लासेस. हम उनके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. ये भी हम हायर क्लास में पढ़ेंगे. तो अभी आपको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें से कोई क्वेश्चन आने नहीं वाला. तो हम लोग आगे चलें. हाँ, आगे है गुड टू नो. वी मेक यूज़ ऑफ वर्ड्स लाइक बेस, एल्कली फॉर सिमिलर मेटालिक ऑक्साइड्स or hydroxides, but the difference between a base and an alkali is that base is a weak and an alkali is a strong in reaction. ये दोनों है तो एक ही वैरायटी के, लेकिन बेस हमारा थोड़ा सा वीक होता है और एल्कली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. ऑल्सो बेस इज sparingly soluble in water. बेस soluble होता है in water, whereas an alkali is highly soluble in water. और alkali तो बहुत ज़्यादा soluble होता है in water में, बल्कि डालते ही घुल जाएगा. difference lies in the pH value. pH value में उनकी डिफरेंस होती है. pH value और कुछ नहीं है, बस ऐसे ये पता चल जाता है, उसकी वैल्यू पता चल जाती है कि वो एल्कली है, बेस है, वो न्यूट्रल है या फिर एसिडिक है. आगे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. अब डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है रिएक्शंस की. वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट व्हेन सॉफ्ट आयरन नेल्स आर डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर. हमने पढ़ा है कि जब हम प्रीवियस क्लासेस में कि जब हम सॉफ्ट आयरन नेल को डिप करते हैं वाटर के अंदर, सल्फेट ब्लू विट्रॉल नीला थॉल्टी आयरन फॉर्म्स द नेल्स डिस्प्लेसेस. जो आयरन है उससे नेल्स डिस्प्लेस हो जाते हैं. कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से अलग हो जाता है. थस टर्निंग ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इनटू अ ग्रीनिश ब्लैक आयरन सल्फेट सोल्यूशन. इससे ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ग्रीनिश ब्लैक आयरन सल्फेट सोल्यूशन में बदल जाता है. थस आयरन फ्रॉम द नेल्स हैज़ गॉन इनटू द सोल्यूशन. इसलिए आयरन का जो नेल था वो अब सोल्यूशन में बदल गया है, रिप्लेसिंग कॉपर एंड इन टर्न, और वो कॉपर को रिप्लेस करते हुए कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल. इसलिए जो कॉपर का जो सोल्यूशन से कॉपर जो निकलता है वो हमारे आयरन नेल पे जम जाता है. ठीक है. आके दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसी रिएक्शन को हम रिप्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं. इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मेटल रिएक्ट्स विद अ सॉल्ट सोल्यूशन एंड डिस्प्लेसेस. डिस्प्लेसमेंट में एक मेटल रिएक्ट करता है सॉल्ट सोल्यूशन के साथ और वो अपनी जगह बदल देता है और रिप्लेसेस, है ना, द मेटल पार्ट ऑफ इट एंड itself goes into the solution, और वो खुद इस सोल्यूशन में घुल जाता है. आगे अगर हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि नाउ व्हेन वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन सर्व्स दैट इज टेकिंग सोल्यूशन ऑफ ferrous सल्फेट. जो हमारा ferrous सल्फेट लेके बैठा हुआ है आयरन सल्फेट एंड डिपिंग अ कॉपर नेल इन इट. ferrous सल्फेट को हम जिसको आयरन सल्फेट भी कहते हैं, उसमें अगर हम कॉपर नेल डालेंगे, बल्कि कॉपर की एक कील डालेंगे हम उसमें, वी डू नॉट फाइंड कॉपर डिस्प्लेसिंग. हमें नहीं दिख रहा कि कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है आयरन फ्रॉम द आयरन, और आयरन की नेल और आयरन से डिस्प्लेस कर रही है. देखिए यहाँ पर एक ये जो जार दिखा रखा है ना, इसमें एक कॉपर की नेल है, एक आयरन की है ना. आगे हम देखते हैं. We do not find copper displacing iron from the iron furnace, जिसको हम आयरन जिसको कह रहे हैं हम फ्यूरिस को कह रहे हैं इस वक्त, है ना. सल्फेट सोल्यूशन कॉपर नेल डज नॉट गेट कोटेड विद आयरन. इसमें तो कॉपर आयरन की जगह ले ही नहीं रहा है. वाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? आंसर लाइज इन द फैक्ट दैट सम मेटल्स आर केमिकली मोर रिएक्टिव. इसमें आंसर ये है कि जो कुछ मेटल्स होते हैं वो थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, है ना. हाँ, देन अदर्स विच आर लेस रिएक्टिव और डू नॉट रिएक्ट एट ऑल. और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्ट करते ही नहीं.
इट इज़ द मेटल विद हायर रिएक्टिविटी। और यहाँ जो कॉपर मेटल दिखा रखे कॉपर आयन, ये हायर रिएक्टिविटी वाले हैं, है ना। हाँ, है ना। उसके बाद है हमारा, कहाँ पर था मैं, कहाँ था मैं, चलो पढ़ लेता हूँ इसे, है ना। इट इज़ अ मेटल विद हायर रिएक्टिविटी विच कैन रिप्लेस अ मेटल विद लोअर रिएक्टिविटी। एक हायर रिएक्टिविटी वाला मेटल ही लोअर रिएक्टिविटी वाला मेटल को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। हाँ, विद लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, उससे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। हाँ, आगे हमारा आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव विद कॉपर रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। दिस अरेंजमेंट ऑफ मेटल इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इस अरेंजमेंट को कहते हैं एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड सो इट इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ रिएक्टिव सीरीज। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो टॉप होता है, और हमारा प्लैटिनम सबसे कम रिएक्टिव है, इसलिए वो लास्ट में होता है रिएक्टिव सीरीज में। हैज़ बीन उसके बाद है हमारा ओनली द हाईली रिएक्टिव मेटल्स एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस अ लेसर रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इन सॉल्ट सोल्यूशन। जो हायर रिएक्टिव होता है वही कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, कम रिएक्टिव वाला हायर वाले को नहीं कर सकता। हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। इट हैज़ बीन प्लेस्ड बिलो मोर रिएक्टिव मेटल्स, उसको बहुत उसको लो रिएक्टिव मेटल से भी नीचे रखा गया है ना। अबव लेस रिएक्टिव मेटल्स एज पर इट्स रिएक्टिविटी इज इन रिलेशन टू मेटल्स, उसकी मेटल्स से रिएक्टिविटी के अनुसार, है ना। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शंस, कुछ एग्जाम्पल्स हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन के। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, आयरन रिप्लेसेस कॉपर, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या बता रखा है कि आयरन था प्लस कॉपर सल्फेट था, है ना। अब यहाँ क्या किया, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब जो सल्फेट था ना वो कॉपर के बाजू से निकल के ना आयरन के पास चला गया। जो मैं आपको इसको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि दो दोस्त थे, आयरन और कॉपर। एक नया दोस्त आया सल्फेट। सल्फेट पहले तो कॉपर का बहुत अच्छा दोस्त था, है ना, लेकिन जब उनको नमकीन पानी में डुबाया गया, है ना, तो आयरन ने उसकी मदद की, इसलिए सल्फेट बाद में आयरन का पक्का दोस्त बन गया और उसने कॉपर का छोड़ डाला, है ना। आयरन रिप्लेसेस कॉपर, है ना। हाँ, अब जिंक और कॉपर के साथ भी यही हुआ, कॉपर और सिल्वर के साथ भी यही हुआ, है ना। उसके बाद सम एग्जाम्पल्स वे रिप्लेसमेंट रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इज कौन कौन से होते हैं, सिल्वर और कॉपर, क्योंकि अब सिल्वर ज़्यादा जो हमारा ये दोनों साथ में ही आते हैं, तो फिर यहाँ पर नो रिएक्शन होगा। सिल्वर प्लस जिंक सल्फेट, नो रिएक्शन नहीं हुआ ना, नो रिएक्शन। हाँ, अब आप एक बार इस एक्टिविटी सीरीज़ को ध्यान से देख लीजिए ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। ये रही हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़। हाँ, सबसे पहले हमारा पोटेशियम, उससे कम मैं नीचे सुनाता हूँ। हाँ, सबसे कम है हमारा प्लैटिनम, उससे ज़्यादा गोल्ड, उससे ज़्यादा सिल्वर, उससे ज़्यादा मर्करी, उससे ज़्यादा कॉपर, उससे ज़्यादा हाइड्रोजन, उससे ज़्यादा लीड, उससे ज़्यादा टिन, उससे ज़्यादा आयरन, उससे ज़्यादा जिंक, उससे ज़्यादा एल्युमिनियम, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम, उससे ज़्यादा कैल्शियम, उससे ज़्यादा सोडियम, उससे ज़्यादा पोटेशियम। ठीक है, समझ आया। स्क्रीनशॉट खींच लो ताकि आप आराम से इसको पढ़ सको। आगे हमारा टेस्ट योर लर्निंग आउटकम्स, मतलब कि आप टेस्ट करो कितना आपको समझ आ गया, ये आपको रफ नोट करना है, आपका होमवर्क समझ लीजिए। आप नहीं करा तो मत करना, बस एक बार पढ़ लेना और सोच लेना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। नोटबुक में लिखने के लिए मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज़। मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन्स, मेटल्स यूज होता है मशीन बनाने के लिए। ऑटोमोबाइल्स, पाइप्स, स्क्रूज एंड नेल्स, ये सब कुछ बनाने के लिए मेटल्स यूज होता है। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस, इन मेकिंग यूटेंसिल, बर्तन बनाने के लिए। जिंक एंड निकल फॉर कोटिंग आयरन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रोजन। जिंक और निकल एक मेटल हैं और उनका इस्तेमाल कोटिंग करने के लिए होता है ताकि वो किसी भी दूसरे मेटल को बचा सकें। फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स फ्रॉम कॉपर,
और इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए किस किस से, कॉपर, आयरन एंड एल्युमिनियम से। फॉर मेकिंग ज्वेलरीज फ्रॉम सिल्वर, गोल्डन, प्लैटिनम। सिल्वर, गोल्डन, प्लैटिनम जो हमारे मेटल्स हैं उनसे ज्वेलरी बनाने के लिए इन थर्मोमीटर्स एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब्स एज वेपर्स ऑफ मरकरी। थर्मोमीटर्स में यूज़ करने के लिए। आगे हमारे नॉन मेटल्स के यूजेस। नॉन मेटल्स में हमारा बहुत सारा कुछ आता है। मेटल तो गिने तो नहीं है कुछ, लेकिन नॉन मेटल तो हमारे बहुत ज़्यादा है। जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, उससे हम सांस लेते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस अमोनिया, सिंथेसाइजिंग अमोनिया, ये भी एक यूज है। क्लोरीन गैस इज एडेड टू पोर्टेबल वाटर टू, यार ये क्या खुल गया, हाँ, क्लोरीन का यूज होता है ताकि हम लोग साफ पानी पी सके। कार्बन एंड नाइट्रोजन आर अ पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फूड। कोल, पेट्रोलियम आर यूज इन फ्यूल्स। ग्रेफाइट पेंसिल की लीड में। सल्फर इज अ पार्ट ऑफ एसिड यूज इन बैटरीज, वो एसिड की तरह, वो एसिड जैसे ही होते हैं जो बैटरीज के अंदर यूज़ करते हैं, तभी तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बैटरी स्टोर कर पाती है। फॉस्फोरस इज यूज फॉर मैच स्टिक्स, मैच स्टिक्स के ऊपर जो नहीं होता हमारा ऐसा चूना सा होता है ब्लैक कलर का, वो फॉस्फोरस से बना होता है। आयोडीन इज यूज्ड एज अ हीलर इन मेडिसिन। और उसके बाद आता है हमारा देयर आर मैनी मोर यूज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के कितने यूज हैं आप देखो। पत्थर होते हैं, पत्थर से हम घर बना सकते हैं। लकड़ी से, लकड़ी से हम फर्नीचर बना सकते हैं। कांच से हम शीशे बना सकते हैं। उसके बाद हमारा कपड़ा आता है, उससे हम पहन सकते हैं। उसके बाद हमारे घर बनाने में और कितने नॉन मेटल्स यूज होते हैं। सीमेंट होता है, रेत, सॉइल जिस पे हम चलते हैं, लैंड, एयर, है ना। उसके बाद वाटर भी हमारा नॉन मेटल जिसको हम पीते हैं, जिसका हम जिंदा ही नहीं रह सकते। तो ये सब कुछ एक नॉन मेटल है। मेटल का भी यूज होता है, जो आपका फोन बना है ना वो मेटल से ही बना है भाइयों, है ना भाइयों और बहनों। तो फिर आप ना आराम से कर सकते हो, है ना। इन ब्रीफ में हमें बता रखा है कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। मेटल्स आर हार्ड, लस्ट्रस, डेंस, मलिएबल, डक्टाइल एंड सोनरस। सारी प्रॉपर्टी बता दी, देखो रिवाइज करवा दी हमें। लस्ट्रस मतलब कि चमकीला, डेंस मतलब कि थोड़ा कठोर, मलिएबल मतलब कि जो उसके शीट्स में बनाने की उसकी प्रॉपर्टी, डक्टाइल उसकी वायर्स बनाने की प्रॉपर्टी, सोनरस उसकी आवाज़ निकालने की प्रॉपर्टी। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, नॉन लस्ट्रस, नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल एंड नॉन सोनरस। जितना वो है उसका सारा उल्टा, है ना। कार्बन इज फाउंड इन 3 फॉर्म्स। कार्बन 3 फॉर्म्स में होता है, कोल, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ठीक है। हाँ, कोल हमारे किस काम आता है, कोल हमारे किस काम आता है, कोल भी हमारे बहुत सारे काम आता है गैसेस को हमारे करने के लिए। उसके बाद जैसे कि हम लोग हीटर लगाते हैं ना, हीटर में अब हम लोग तो हीटर लगाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर लोग ऐसे जो कोल उनका गर्म हुआ होता है ना, उसी को वो किसी ऐसे टिन के डिब्बे में डाल देते हैं जिससे कि वो गर्मी फैला दे, है ना। ग्रेफाइट हमारी उसमें और डायमंड हमारे अपनी शोभा बनाने में, है ना। उसके बाद ब्लैक मटेरियल इनसाइड अ राइटिंग पेंसिल इज ग्रेफाइट, अ फॉर्म ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट, कोल और डायमंड सारे कार्बन से बनते हैं, और कार्बन से ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर। मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन विद वाटर। विद ऑक्सीजन दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, और with water they form bases hydroxide, well oxides with hydroxides. Non-metals react with oxygen to form acidic or neutral oxides. With water they form acids, है ना। आगे हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल्स रिप्लेसेस ओनली द लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ये सब कुछ हमें आ गया, टर्म्स एट द ग्लांस आपने याद कर लेनी है। और आगे आती है हमारी बुक एक्सरसाइज। ये आपने खुद सॉल्व करनी, क्योंकि मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा रखा है। अगर कोई और डाउट होगा तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मेरा ये चैप्टर समझाना अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो डिसलाइक करना, ऐसा मतलब कि फोकट में नहीं करना, किसी की बदनामी करते रहो, है ना। हाँ, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, सी यू।